जो भी पौधे हमारे पास रखे होते हैं टेरेस पर या फिर हमारे बालकनी में, उनको अच्छा से अच्छा पोषक तत्व देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम इसी की तलाश करते हैं कि क्या अच्छा दे सके जिससे हमारे पौधे खराब भी ना हो, ऑर्गेनिक भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावरिंग ले सकें। बरसातों के बाद एक काम हम कर सकते हैं, अपने सारे प्लांट्स के लिए एक ही फर्टिलाइज़र को बना करके, चाहे वो लीफी प्लांट्स हो या फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हो, सबको दे सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसी फर्टिलाइज़र को देने के बाद से देखो इसमें कितनी कलियाँ बनने लगी हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये आप इंस्टेंट में दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम छत पर गए या बालकनी में और हमें ऐसा लगता है कि ओह! मेरा प्लांट तो ये बिल्कुल भी खराब हो रहा है। अब लॉन्ग प्रोसेस में मैं बनाऊँ ऑर्गेनिक खाद और इसे दूँ, हालाँकि वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन कभी-कभी समय नहीं होता और हमें कुछ अच्छा देना होता है अपने प्लांट्स को, एक अच्छे भोजन की तलाश होती है कि कुछ अच्छा पोषक तत्व दे दिया जाए। ऐसे में इस फर्टिलाइज़र को बस 1 ढक्कन आप 1 बाल्टी पानी में मिलाइए और अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, सब पे ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पर तो यदि आपने अभी सितंबर में दे दिया, 1-2 महीने निश्चिंत होकर के आप फिर फ्लावरिंग लेते रहिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फर्टिलाइज़र है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हम सब गार्डनर आपको यही बताते हैं कि जब आप प्लांट लगा रहे हैं, तो मिट्टी में सॉइल का ध्यान रखिए, सॉइल मीडिया पोरस हो, अच्छी हो। अब मान लो कोई फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और अब बार-बार उसे रिपोर्ट तो करेंगे नहीं, मिट्टी चेंज करेंगे नहीं, ऐसा करने से तो फिर प्लांट को नुकसान भी होता है। क्यों ना एक ऐसा अच्छा-सा फर्टिलाइज़र चुन कर के रखा जाए, जो महीने में 1 बार यदि उसे हम अपने प्लांट को दे दें, तो उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, प्लांट्स स्वस्थ दिखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी प्लांट में मिलीबग या चींटियों का कोई अटैक नहीं है। पहली बात, ऑर्गेनिक खाद का मैं इस्तेमाल करती हूँ। कई फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम, मिट्टी में जो आप नीचे केले के छिलके वगैरह डाल रहे हो, इससे फंगस ना हो जाए, कीड़े ना हो जाएँ। यकीन मानिए नहीं होते हैं। गलत सलाह कभी भी मैं आपको नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ जुड़ कर रहना है। कभी भी नहीं होता। बस क्या होता है, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी-सी नीम खली उसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, बहुत ही आसानी से ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन भी। ये सीवीड जो फर्टिलाइज़र होता है, ये समंदर के नीचे जो शैवाल, जो घास-फूस, जो खरपतवार होती हैं, उन्हें निकाल कर के इन्हें ग्रैन्युअल्स के रूप में भी बनाया जाता है और लिक्विड के रूप में भी बनाया जाता है। लेकिन मैंने ग्रैन्युअल्स कभी भी यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। ऐसे 2-4 फर्टिलाइज़र तो आपके वार्डरोब में होने चाहिए, जहाँ पर आप अपने सारे खाद को रखते हो, ज़रूर खरीद करके रखिए। अब सितंबर में चूँकि सभी की जड़ों में खोद करके और नीचे कुछ अच्छे पोषक तत्वों को भरना संभव तो नहीं है, यदि हमारे पास मान लो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हम क्या करें कि ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, इसे पानी में 1 ढक्कन देख रहे हो आप, मैंने मिलाया, आधा बाल्टी पानी है ये, और इसके बाद मैं अपने सारे प्लांट्स को दे दूँगी। फिर मुझे हर एक प्लांट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें होगी या इसमें नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो असर है वो मिट्टी पे होता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप फ्लावरिंग खाद को दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी ड्राई हो, बेहतर है। गीली मिट्टी में खाद देने के का नुकसान क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, आपने भी सुना होगा। तो बहुत ज़्यादा यदि मिट्टी एसिडिक हो गई, तो कोई फ्लावर उसमें नहीं आएगा। 6 टू 7 तक ही पीएच लेवल आपको मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप जो मिट्टी है ना, उसको जब भी खाद दें, मिट्टी को ड्राई रहने दें। देखो, ये अभी सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, लेकिन मुझे आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स की ये क्वेरी है कि कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र बता दीजिए जो सभी प्लांट्स पर डाल सके। देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है पोर्चुलाका में। वो जो ट्रीटमेंट हमने किया था ना, जिससे पोर्चुलाका के फ्लावर बड़े आने लगे थे, देखो ये उसका इफ़ेक्ट है, उसका अपडेट है। और सारे प्लांट्स अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये कंप्लीट पोषक तत्व है आपके प्लांट के लिए। समझ लो, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है जो आपको अपने प्लांट्स को देने चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। यदि 1 कैप ज़्यादा ही आपने डाल दिया लिक्विड, तो कोई इसका बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा।
और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है कि ये फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पे और फॉलिएज वाले प्लांट्स पे दोनों पे बहुत अच्छा असर करता है। जिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनमें आप ये ज़रूर दें। ऑरेंज फ्लेम वाइन का मेरा एक प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मुझे लगा कि शायद कंटेनर बहुत छोटा है, उसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए, लेकिन अभी मैं उसको रिपोर्ट करने के बजाय मैंने इसी खाद का सहारा लिया और उसे हर एक 15 से 15 दिनों पर देती रही और अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। तो खासकर ये उन प्लांट्स के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है जिनमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही, कलियाँ छोटी आ रही हैं, या गुड़हल में कई बार ये शिकायत होती है कि कलियाँ गिर जा रही हैं। ऐसे सिचुएशन में ये सीवीड फर्टिलाइज़र का आप सहारा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसके लिए मैं कुछ ज़रूरी प्रिकॉशन आपको बता देती हूँ, इसे बना कर के नहीं रखना है। जब किसी भी खाद को हम पानी में डिल्यूट कर देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसे यूज़ कर लें। और जब कभी भी आप खाद दे रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके बाद वाटरिंग थोड़ी-सी कर